राधे। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनने वाले हैं वैशाख महीने का 19वां अध्याय। वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वार सोमवार के दिन 20 अप्रैल के दिन आप सुनेंगे। तो आप सभी आनंद पूर्वक सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। व्यादेव बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फलदाता भागवत धर्म विष्णु के निमित्त बताए। इनमें भी विशाख मास के धर्म सबसे उत्तम है। तो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका परिणाम क्या है और कौन लोग अपने सद्भाव से उन्हें जान सकते हैं। वैष्णव धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे मामते, यह सब मेरे सामने किए वे आपका किंकर हूँ। जब व्यागर ने इस प्रकार प्रश्न किया तब मुनि जगत के इस अनाम्य नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे। शंख बोले, हे व्यादेव सुन, मैं विष्णु के कलमस रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि तक के ध्यान से नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शिव युक्त, पूर्ण गुण विशिष्ट, सकलेश्वर निर्गुण, निचेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। संपूर्ण चराचर विश्व के वही स्वामी है। यह उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा ब्रह्मा के वर्णन बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, संहार, आवर्ती नियम, प्रकाश बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग उसी विष्णु के ब्रह्मा कहते हैं, साक्षात ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा आदि को उसके उपपद ब्रह्मा शब्द की ज्ञानी जन व्युत्पत्ति कहते हैं एवं उसके एक एक अंश संयुक्त है। उन्हें ब्रह्मा तत्व कहा। इस परमात्मा के जन्म तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत से विष्णु भगवान के आत्म स्वरूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। ये विष्णु भगवान केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान इंद्रिय हनुमान वक्र द्वारा जानने में नहीं आते। इसी के जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाता है, उसके अधीन रहता है। कर्म से ही विष्णु का महात्म्य होता है। ऐसे ही देव ऋषि, पिता और माता एक में शिव शक्ति स्थित रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, बल, ज्ञान, सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि के द्वारा आवृत राज्यों को सगुण अधिक जाना जाता है। इससे तत्व अभिमानी देवताओं को सत्गुणाधिक जाने। तत्व अभिमानी देवताओं से भी सप्तऋषि बड़े हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, 6 सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, शंभु से विभुद देवी। प्राणी बलिष्ठ है, प्राण से अधिक कुछ नहीं। प्राण में ही सब है, प्राण से ही संसार से स्थित है। संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। यह सब प्राण तो प्रोत है, प्राण से ही सब जगत आवृष्ट है। नील वेग के समान प्रभा युक्त सब का आधार, भूत इसको शत्रु कहते हैं। लक्ष्मी के कंटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याग बोला, तो वह लक्ष्मी देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। इसमें मैं इस प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं? शंख बोले, हे व्यागर, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों के द्वारा प्राणिधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में वे इन सनातन नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्म आदि देवता रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु वह शील, सौंदर्य और औदार्य गुणों से युक्त
जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता के इंद्र पास जाकर आपस में विवाद करने लगे कि हम होंगे। सब विवाद करते करते बोले, सूर्य सबसे परे हैं। कोई कहने लगा, इंद्र सब में परे हैं। कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार से निर्णय नहीं कर सके तब नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अतः हे प्रभु, आप इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं ने जब यह प्रश्न किया तब भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप में शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े, फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वह सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई भी नहीं। यह सुनकर सब देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो, कहा। तब जयंत नामक देवता भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसको पंगु कहने लगी, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह तो सुनता है, पीता है, सूंघता है, देखता है, चलता है। फिर गुहा इंद्रियां दक्ष नामक प्रजापित निकल गए, तब उसे पंड कहते हैं, परंतु देह न गिरा। पूर्ववत सुनता, पीता, बोलता, सूंघता, देखता है, चलता है। फिर हाथों से संपूर्ण देवताओं के स्वामी इंद्र है। तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह पहले की तरह ही सुनता, पीता, बोलता, सूंघता रहा। तत्पश्चात नेत्रों से सब तपस्वियों श्रेष्ठ सूर्य निकला। काना कहने लगा, परंतु देह नहीं गिरा। पूर्ववत सुनता, पीता, बोलता रहा। फिर नाक से अश्वनी कुमार निकल गए, तब उसे नासिका कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। पूर्ववत सब कृत्य करता रहा। फिर कानों से दिशा निकली, परंतु देह न गिरा। फिर उसे बहरा कहने लगे, परंतु मृत न कहे। फिर जिस जीवा से वरुण निकल गया उसे अर रस कहने लगे, परंतु देह न गिरी। जीता, चलता, खाता, जागता, श्वास लेता रहा। फिर वाणी से बागीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह न गिरी। पूर्ववत सब काम करती रही। फिर मन को चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए, तो उसे जड़ से तो कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरी। चलती रही, प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो गए। जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही श्रेष्ठ होगा और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंत ही चरणों में प्रविष्ट हुआ, देह नहीं उठी। दक्ष गुहा इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, परंतु देह न उठी। इंद्र हाथों में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठी। सूर्य नारायण नेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु देह ज्यों की त्यों पड़ी रही। इस तरह दिशा नेत्रों में, वरुण जीवा में, अश्वनी कुमार नासिका में, अग्नि वाणी में, रुद्र वन में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह फिर भी न उठी। सबसे पीछे प्राण घुसे तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। बल, ज्ञान, देह, वैराग्य, जीवन में ये सबसे अधिक अंत एवं प्राणी को युवराज बनाते हैं। उत्कृष्ट हेतु सामवेद का गान करते हुए स्थावर जंगम विश्व प्राणात्मक पूर्ण ऐश्वर्युक्त और बलाढ्य का गान सब जगत का पिता है। प्राणहीन जगत कुछ भी नहीं, बिना प्राण की वृद्धि भी नहीं, बिना प्राणों की कुछ स्थिति नहीं, न संसार में कुछ रहता। इसलिए प्राण संपूर्ण जीवों में अधिक बलवान और सब जीवों में अंतरात्मा है। प्राणों से अधिक या समान शास्त्रों में न पिछले कभी देखा गया न सुना गया। भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन करने का साधन एक प्राणहीन एक प्रकार से होता है। अतएव प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत के रचने, संहार करने और पालन करने में समर्थ है।
शेष, शिव और इंद्र आदि जड़ और चैतन्य कोई भी वासुदेव के अतिरिक्त भगवान का पराभव नहीं कर सकता। यही प्राण सवर्देवात्मक और सवर्देव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और विष्णु का वशीभूत है। वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी सुनता है, न देखा, न अन्य इंद्र आदि सब देवता प्रतिकूल करते हैं। इसी से पंडित जन के प्राण को विष्णु का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महामत्यम और लक्षण जानकर जैसे सर्प जीर्ण केंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म बंधु शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को जाता है। शेष मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध अंत्यत प्रसन्न हुआ। उसने विनती भाव से फिर पूछा, हे ब्राह्मण, जगत गुरु महाअनुभव सर्वेश्वर प्राण की महिमा संसार में कभी भी विदित नहीं है। देवता, मुनि, राजा और महात्माओं की महिमा तो पुराण लोक में बहुत सुनाई दे। हे भगवान, यह मेरे सामने कहो, इस बात को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। शंख बोले, प्राचीन काल में प्राण देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा यज्ञ करने के लिए गदा तट पर गए। वहाँ बहुत से मुनियों को संलग्न ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। वहाँ एक पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लिए बैठे थे। खींचे हुए क्रोध करके प्राण को अपने सामने स्थित देख श्राप देते हुए बोले, अब तेरी महिमा तीनों लोक से जीती जाती रहेगी, विशेष करके भूलोक में तुझको कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में तेरा अवतार प्रकाशित होगा। जब उस मुनि ने ऐसा कहा तब प्राण क्रोध कर बोला, मैं निरपराधी हूँ और बिना अपराध तूने श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। संसार और विशेष करके भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। उस श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तूने पूछा सो सब तुझसे कहा। अब जो कुछ तुझसे पूछना चाहता हूँ वह पूछ, मुझे विचार कर बताना। इसी प्रकार से विशाख मास का हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है 20 अप्रैल के दिन। आगे हम करेंगे 20वां अध्याय। तो सभी भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।